टाइफाइड मैरी एक इनफेमस टाइफाइड कैरियर जो मल्टीपल टाइफाइड फीवर आउटब्रेक्स का कारण बनी। मैरी मेलन 1883 में यूनाइटेड स्टेट्स आई और उसके बाद डोमेस्टिक सर्वेंट के तौर पर अपना गुजारा कर, ज्यादातर एक कुक के रूप में। ये क्लियर नहीं था कि वो कब टाइफाइड बैक्टीरियम का कैरियर बनी, लेकिन 1900 से 1907 के बीच में न्यूयॉर्क और लॉन्ग आइलैंड में करीब करीब 2 दर्जन लोगों को टाइफाइड से ग्रसित। ये बीमारी अक्सर तब होती थी जब वो किसी नई जगह पर काम शुरू करती थी, लेकिन जब तक बीमारी के सोर्स को ट्रैक करके उस घर तक पहुंचा जाता था तब तक वो वहां से गायब हो जाए। 1906 में जब ऑयस्टर बे न्यूयॉर्क के एक हाउस हेल्ड में जहां मैलम काम करती थी, 11 में से 6 लोग टाइफाइड से बीमार हो गए। घर के मालिक ने न्यूयॉर्क सिटी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के सैनिटरी इंजीनियर जॉर्ज सोपर को हायर किया, जिनकी स्पेशलिटी थी कि टाइफाइड फीवर एपिडेमिक्स को स्टडी करना ताकि आउटब्रेक की इन्वेस्टिगेशन की जा सके। दूसरे इन्वेस्टिगेटर्स को भी बुलाया गया और उन्होंने कंक्लूड किया कि आउटब्रेक कंटामिनेटेड वाटर की वजह से हुआ था। मैलम कुक के रूप में काम करती रही, घर से घर बदलती रही, जब तक 1907 में वो मैनहट्टन के एक पार्क एवेन्यू के घर में काम करती हुई दोबारा सरफेस हुई। उस साल एक विंटर में मैनहट्टन हाउस होल्ड में एक आउटब्रेक के बाद जिसमें एक डेथ भी हुई थी, सॉपर ने मैलम से मुलाकात, उनसे सब्सिक्वेंटली न्यूयॉर्क सिटी और लॉन्ग आइलैंड एरिया में रिकॉर्ड किए गए 22 टाइफाइड फीवर केसेस को मैलम से लिंक किया। फिर से मैलम भाग गई, लेकिन अथॉरिटीज जो सोपर की लीडरशिप में थी उसने आखिरकार उसको पकड़ लिया और उसको नॉर्थ बॉर्डर आइलैंड के आइसोलेशन सेंटर में कमिट कर दिया गया, जो ब्रॉन्क्स न्यूयॉर्क का हिस्सा था। वहां वो रही, एक अपील के बावजूद यूएस सुप्रीम कोर्ट में, जब तक 1910 में हेल्थ डिपार्टमेंट ने उसको इस शर्त पर रिलीज किया कि वह दोबारा कभी भी ऐसा काम नहीं करेगी जिसमें खाने को हाथ लगाना पड़े। 4 साल बाद सोपर ने मैलम को फिर से ढूंढना शुरू किया जब एक एपिडेमिक न्यू फाउंडलैंड न्यू जर्सी के एक सैनिटोरियम में और मैनहट्टन के स्लोएन मैटरनिटी हॉस्पिटल में आउटब्रेक हुआ। वो दोनों जगह कुक के रूप में काम कर रही थी। मैलम को आखिरकार वेस्टचेस्टर काउंटी न्यूयॉर्क के सब अर्बन घर में ढूंढा गया और वापस नॉर्थ बॉर्डर आइलैंड भेज दिया गया, जहां वो अपनी जिंदगी के बाकी दिन रही। 1932 में एक पैरालिटिक स्ट्रोक के बाद वो धीरे धीरे 6 साल बाद मर गई। मैलम का ये दावा था कि वो यूनाइटेड स्टेट्स में पैदा हुई थी, लेकिन बाद में ये पता चला कि वो एक इमिग्रेंट थी। कुल मिलाकर 51 ओरिजिनल टाइफाइड केसेस और 3 डेथ से डायरेक्टली एट्रीब्यूट की गई, हालांकि वो खुद ही टाइफाइड बैसिलियम के प्रति इम्यून थी।